कहने का मतलब ये है वो चाहते हैं कि हम तो बिना पढ़े पास कर दो हमारे को, तो ऐसे ही थीसिस कि बाहर मत भेजो। क्यों नहीं भेजो कि क्वालिटी बहुत ख़राब है हमारी थीसिस की। तो क्या करना चाहते हैं हम? राजस्थान के मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी हम इतनी ख़राब करना चाहते हैं क्या? ये तय कर लें हम या तो आज कि वास्तव में हम ख़राब चाहते हैं क्वालिटी, तो चलने दो फिर। लेकिन यदि हम अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, यहाँ के मेडिकल कॉलेज की स्टैंडिंग चाहते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, तो एग्जामिनेशन सिस्टम तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कह रही है वैसे करना पड़ेगा, तभी हमारी क्वालिटी अच्छी हो पाएगी। चिकित्सा महकमे के एक अधिकारी का अगर ये बयान है तो फिर आगे क्या रुख होना चाहिए? दो दर्शकों की राय के बाद, और साथ ही इंद्र ओझा जी आपका सवाल याद है, मैं लौटूंगा उस पर। कृष्णा जी जयपुर से हैं और साथ ही दिनेश जी सीकर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार। बताएं। फारिक साहब मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय चाहिएगा। बताएं सर। फारिक साहब पहले तो मैं अर्चना जी से बात से काफी प्रभावित हुआ और काफी अच्छा ये सुझाव दे रही है, अगर इनका सुझाव सुना जाए तो काफी अच्छा है। दूसरा मेरा ये रहेगा, ये हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनसे विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एक गरीब का मंच है और ये गरीबों का चैनल है। आपको मैं ही नहीं, काफी जनता, पूरी राजस्थान की पब्लिक आपको सुन रही है और बहुत नम्रता से। मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा चैनल के माध्यम से, सरकार और आपकी जो लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में, बेचारे गरीब आदमी तो परेशान हो रहे, कम से कम इस टाइम ऐसे हालातों के अंदर आपको अपनी स्टैक छोड़कर उन गरीब आदमी की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद कृष्णा जी। दिनेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। हाँ जी। फारिक साहब, सबसे पहले तो ये आजादी के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो, किसी तीसरे मोर्चे की रही हो, जनसंख्या के अनुपात में जितनी संख्या डॉक्टरों की होनी चाहिए थे वो अब नहीं है। तो इसका मतलब जितनी भी सरकारें थी उन्होंने जनता से वादे किए था, जिम्मेदारी को नहीं निभाया था। दूसरी, अगर हड़ताल नहीं करेंगे लोकतंत्र में तो सरकार कतई सुनवाई नहीं करेगी। राजेंद्र राठौड़ जी जब छात्र राजनीति करते थे उन्होंने सबसे ज्यादा हड़तालें करी है, सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन किए और आज नेता बन गए। गाँव में सुविधाएं डॉक्टरों को उनके अनुकूल नहीं है, सारी सरकार की जिम्मेदारी है। रेजिडेंट डॉक्टर अगर आज हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार अगर नहीं चाहती कि वो हड़ताल ना करें तो सरकार को आगे बढ़कर इनकी बातें सुननी चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी। डॉक्टर संजीव, चलिए अब आपका रुख करता हूं। 1 मिनट में मुझे ये समझा दिए कि इस हड़ताल को जस्टिफाई कैसे करें। एक चिकित्सा अधिकारी का हमने बयान सुना है ऐसे हालात में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सरकार और जनता ये मानती है कि रेजिडेंट डॉक्टर रीढ़ की हड्डी है किसी भी अस्पताल की कार्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि 24 घंटे नहीं 48 घंटे 72 घंटे तक ये काम करती है। अब सपोज करो कि किसी भी कारण से हड़ताल चलेगी, क्या किसी भी इस स्ट्राइक के दौरान किसी डॉक्टर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा है? मेरी बात सुनिए, मेरी जो समझ है पिछले 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का जो अनुभव है उसके बारे में बात कर रहा हूं कि जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, हमारे पास सीएस डॉक्टर हजारों की संख्या में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर भी हैं। क्या वो अस्पताल नहीं संभाल सकते? इतने सारे मरीजों को क्या वो नहीं संभाल सकते? क्यों नहीं संभाल सकते? उनकी ड्यूटी होती है, कागजों में होती है, फ्लोर पर होती है, लेकिन वो जाते नहीं है, घर पर बैठकर केवल प्राइवेट। क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए? सवाल इस बात का है। मैं सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ जनता को। वो क्या मैं सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। आप किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं संजीव जी यहाँ पर? बीजेपी सरकार को संजीव जी किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसे हालात में। कमल टाक साहब क्या होना चाहिए? मैं आ रहा हूँ। मेरा इसमें कहना है कि डॉक्टर बहुत अमानवीय स्थिति में काम कर रहे हैं यदि वो 72 घंटे काम करते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग। और जो 72 घंटे काम करेगा वो किसी भी हालत में मरीज का इलाज अच्छी तरीके से कर ही नहीं सकता। और वो थीसिस भी अच्छी नहीं लिख सकता, घास काटेगा और वो लिखवाने वाले भी सक्षम नहीं है। अर्चना जी 1 मिनट, वो घास काटेगा। तो ऐसे सूरत हाल में मुद्दा बड़ा यह है कि उनकी कॉपी जांच कहाँ कराने जाए वो बाद में देखेंगे, पहले तो इनके वर्किंग रेजिडेंट डॉक्टर की पढ़ाई का जो मरीज होता है वो एक हिस्सा होता है, वो उसका सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यही होता है, लोकल होता है। लेक्चर रीडर प्रोफेसर उसकी ड्यूटी को, उसकी सेवा को, मरीज के ट्रीटमेंट को, एमसीआई को बोलिए सर। आप लोग एमसीआई को क्यों नहीं बोलते? मैं आऊंगा अर्चना जी और अलका जी दोनों का आपका रुख करूंगा। उससे पहले आकाश जी, मानवीय पहलू को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या इस बात का ख्याल आप लोगों के जहन में नहीं है? और मुद्दों की बात अगर आप लोग करते हैं तो क्यों सरकार से खुलकर बात नहीं करते कि मुद्दे ये है? 72 घंटे काम क्यों करवाते हैं? अगर कहीं आपके प्रोफेसर्स में खामी है तो क्यों नहीं बात करते सरकार से? देखिए इस मामले
मामले में मैं दो चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आप जब मानवता के कटघरे में हमें खड़ा कर रहे हैं और संवेदनशीलता के तराजू पे हमारी प्रतिबद्धता को तोल रहे हैं, इस मामले में मैं आपको ये चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मानवता का पहलू हमारे लिए सबसे पहले है। कल दिन में 12 बजे से पहले या जब भी हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, स्ट्राइक में जाने से पहले जो चीज मीडिया में नहीं आती, जो नेताओं को नहीं, राजनेताओं को नहीं पता लगती है, कोई कितना भी नेता हो जाए, मैं जाट का आज उपाध्यक्ष हूं, फिर भी स्ट्राइक पे जाने से पहले मैं अपने वार्ड में अपने विभाग के अध्यक्ष को फोन पे एक एक पेशेंट का स्टेटस इन्फॉर्म करके आया हूं और सारे पेशेंट्स के बारे में बता के आया हूं कि साहब 20 पेशेंट है, आपने 2 डिस्चार्ज बोले थे, वो डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी दवाई लिख दी है, कल शाम तक उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, सारे पेशेंट्स के लिए दवाई के ऑर्डर डाल के आए, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे। हमने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दूसरी चीज, आज से हमने समानांतर ओपीडी, आज से हमने समानांतर ओपीडी, मैडम आप समझे तो सही हमारी व्यवस्था को, आप जाके पूछिए हमारे बात करने से काम नहीं हो जाती, बात करने से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने जागरूकता अभियान चलाया तो हम तो पूरा काम करना चाहते हैं। जो बात कमल जी ने कही, मैं भी उससे सरोकार रखता हूँ कि आप बात कर रहे हैं थीसिस की कॉपी के साथ। मैं डॉक्टर संजीव आपका दर्द बयान कर रहे थे, डॉक्टर संजीव आपका दर्द बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रोफेसर आपको सपोर्ट नहीं करते, दबाव में आप उनके कारण है, तो सरकार से उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते? आपको मैं एक चीज बताऊं, आज आपने मुझे बुलाया, आज से पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि 9 महीने तक हम जब सरकार से बात करते रहे तब उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। आप मुझे आज कह रहे हैं, आज मैं इतना वर्कअप होमवर्क एक दिन में तो नहीं करके लाया हूँ ना, इतने क्लॉज नियम, वकील तो मैं हूँ नहीं, ये सब नियम कायदे सब हमने सरकार को 9 महीने पढ़ा दिए। मंत्री जी से मेरी आखिरी बार मुलाकात हुई, मंत्री जी ने बोला बेटा तू क्या कर रहा है डॉक्टरी में, वकील बन जा। इस हद तक हमें मजबूर होना पड़ता है कि नियम कायदे तक इनको पढ़ाने पड़ते हैं कि साहब इनको मानो। एमसीआई के जिन नियमों की बात होती है, मैं आपको एक स्पष्ट नियम बताता हूँ। एमसीआई का कहना है कि जितने टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:1 होना चाहिए, सीधी बात है। तो जितने रेजिडेंट डॉक्टर उतने के उतने फैकल्टी मेंबर, इसका मतलब रेजिडेंट चाहे हड़ताल पे जाए चाहे भाड़ में जाए। मैं अब तक डॉक्टर आकाश जो आपका मुद्दा समझ पाया हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप इंटरनल सिस्टम से जूझ रहे हैं। आपके जो सीनियर्स है वो आपका यहाँ पर शोषण करते हैं, ना कि सरकार। यहाँ पे जो है सरकार की आधारभूत संरचनाएं नहीं है, एकेडमिक स्तर नहीं है। बिल्कुल, मैं आऊंगा, सबको मौका मिल जाना चाहिए। अर्चना जी प्लीज, मैं आऊंगा। अश्विनी जी, जो 12th में टॉपर होता है उसका पीएमटी में सिलेक्शन होता है, ये आई है बात, आई है, रिपीटेशन है इस बात का, दर्शकों को नहीं मिल पाएगा कुछ। नहीं, बात सुनिए सर, यही कारण है असली कि जो रेजिडेंट डॉक्टर होता है इसकी कोई पूछ नहीं होती है, इसकी कोई जैक नहीं होती है, ये केवल अपनी क्वालिफिकेशन। अर्चना जी मुझे आप बता दीजिए कि सरकार को ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए, फिर अलका जी से कमेंट सिफारिश के आधार पर। अश्विनी जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेडलॉक कैसे खत्म हो। डेडलॉक खत्म होने का तरीका है संवाद, और संवाद में विनम्रता। अब मुझे ना तो मंत्री के बयान में विनम्रता दिख रही है, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान में। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, एक तरह से इनका अपमान सूचक है। आपने सही कहा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वही मेडिकल में आते हैं। अब वो लोग जो राजनीति करके और वहां स्थापित हो गए, वो इनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। मेरी बात सुनिए कि सरकार यहाँ पर कहाँ आई, ये सरकार वहां आई कि जब अलका जी दावा करती है कि इन्होंने सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की। मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, जब अलका जी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे दावा करते इन्होंने सारी बात नहीं की, और ये डॉक्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कहते हैं हमने सारी बात की, आपने उनके बयान सुने। कल से मैं सुन रहा हूं टीवी चैनल्स पे, जितनी हठधर्मिता, जितना रॉ वो दिखा रहे हैं उनके साथ, उसकी जगह उनकी बात सुन लेते, उनकी गुहार को मान लेते, उसके बारे में रिलैक्सेशन की सोचते। और ये सही कह रहे हैं आप, पूरी एमसीआई के नॉर्म्स तो मानते नहीं हो, आप सिर्फ एक नॉर्म को लेकर के बेसिकली इनके शोषण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो। इसी सवाल से घिरती आई है, एमसीआई के पूरे नॉर्म्स नहीं माने। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में आपको सीट बढ़ानी है, जब आप सारे डॉक्टर्स ले जाते हो। साल पहले एमसीआई ने गाइडलाइन चालू की थी कि प्रत्येक नर्सिंग कर्मचारी से लेके प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज तक सब रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ेंगे, सबके पास कॉलर आईडी होगा, नेटवर्किंग सिस्टम होगा। आ जाऊंगा मैं उस पर, एमसीआई पर अलग से डिबेट कर लूंगा मैं। अलका जी अपनी बात, डॉक्टर कहाँ है, आपने कहा सरकारी पक्ष आ जाने दीजिए। अर्चना जी सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। सरकारी पक्ष तो बार बार आ ही रहा है ना अलका जी, और क्या उस पे मोहरी तो लगाएंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि कांग्रेस के शासन में भी हड़ताल हुई थी। एक मिनट में उसी का जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मेरी बात सुनिए, इसी उद्गार को मैं बता रही हूँ। हमारे समय भी गए, लेकिन मुद्दा बिल्कुल अलग था। हमारे समय इनकी पिटाई हुई तो ये चले गए, इनके किसी से जूझना पड़ा तो ये चले गए, उसका समाधान किया। लेकिन गलत काम किया, वो मेरी बात सुनो, आप मरीजों के बीच के रिश्ते को खत्म कर। अरे आप एक मिनट डॉक्टर साहब सुनिए तो सही, लेकिन ये बेचारे करें क्या? अरे डॉक्टर साहब आप है ना हर चीज को हल्का कर रहे हो। मेरी बात आप क्या करते हैं? आप हर किसी को खड़ा करते हो और को समाप्त कर रहे हो।
डॉक्टर साहब आप तो गंभीर आदमी हो। मेरी बात सुनिए, जब चिकित्सा मंत्री अरे डॉक्टर साहब आप डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर के बीच में अरे चलो अशोक गहलोत जी ने क्या किया बात करेंगे ना, एक दिन अलग डिबेट रखेंगे। पूरी कोशिश की। आपको वो नहीं दिखता जब राजेंद्र राठौर चूरू से पेशेंट आता है और एक रेजिडेंट आपके ओर से बोले डॉक्टर साहब आपने तो पूरी डिबेट की सेंसिटिविटी खत्म कर डॉक्टर दिया। संजीव, मैं अशोक गहलोत साहब पर या बीजेपी कांग्रेस पर डिबेट करने नहीं आया हूँ। मेरा मुद्दा है रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनकी परेशानी बार बार क्यों हड़ताल करते हैं वो लोग। अरे आप क्या बातें कर रहे हो? चर्चा जारी रहेगी बिग फाइट लाइव में। तो रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल करना बिल्कुल गलत है। हम ये नहीं कहते उनका अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना ये गलत है, पर ये मांगों का ये तरीका है ये गलत है, जिससे मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशान होने दर दर भटक रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल गैर जिम्मेदाराना कदम है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों को मरीजों का इलाज छोड़कर हड़ताल पर बैठना मरीजों के साथ अन्याय है। और जो रेजिडेंट डॉक्टरों की जो मांगे हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिए।